कभी कभी जिंदगी में ऐसा दर्द आता है जो इंसान को तोड़ देता है और कभी ये दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान सच और झूठ का फर्क भूल जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर मूवी की जो सिर्फ डर ही नहीं बल्कि दर्द भी महसूस करवाती है। मूवी की शुरुआत में एंडी और इसकी स्टेप सिस्टर पाइपर को दिखाया जाता है। इनके फादर की हाल ही में डेथ हो चुकी होती है। एंडी 17 साल का एक लड़का होता है। वो बहुत उदास होता है और अपनी बहन पाइपर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। पाइपर इसकी छोटी बहन होती है। इसकी आईसाइट वीक होती है और वो दुनिया को धुंधली निगाह से देखती है। उनके फादर के डेथ के बाद सोशल सिक्योरिटी वाले उन्हें फॉस्टर केयर में भेज देते हैं और फॉस्टर हाउस में उन्हें लॉरा के हवाले कर दिया जाता है। लॉरा एक काउंसलर का काम करती है। लॉरा शुरुआत में इन्हें बड़ी खुशी से मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक गहरा राज छुपा होता है अपनी बेटी कैथी का। कैथी इसकी छोटी बेटी होती है और वो पूल में डूबकर मर चुकी होती है। लॉरा के घर में हमें ओलिवर को दिखाया जाता है। ओलिवर हमेशा चुप रहता है। उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है, किसी से कोई बात नहीं करता। वो हमेशा टीवी के सामने बैठा होता है जहाँ कैथी की पुरानी वीडियो चल रही होती हैं, जहाँ पर कैथी हंस खेल रही होती है। लॉरा पाइपर और एंडी को इनके रूम्स दिखाती है और रूम दिखाने के बाद डीवीडी लगाकर रिचुअल्स देखने लगती है। एंडी को घर में कुछ अजीब सा लगता है। वो महसूस करता है घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक दिन लॉरा पाइपर को बाहर ले जाती है। एंडी टैप के नीचे बैठा नहा रहा होता है और वो नोटिस करता है कि ओलिवर उसे विंडो से देख रहा है। ओलिवर के सामने एक मक्खी बैठती है और वो उसे मार कर खा जाता है। एंडी इसके रूम में आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। ओलिवर खाने के साथ चाकू भी खाने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। एंडी फौरन ओलिवर को बाहर ले जाता है हॉस्पिटल दिखाने के लिए और जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं ओलिवर की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। एंडी बहुत परेशान हो जाता है। उसी वक्त लॉरा भी पाइपर को वापस ले आती है और वो एंडी पर चिल्लाने लगती है कि इसको बाहर क्यों निकाला। इतने में ही लॉरा ओलिवर को उसके रूम में ले जाती है और उस पर टीवी से देखकर रिचुअल्स करने लगती है। एंडी और पाइपर परेशान होते हैं क्योंकि ओलिवर की आवाज़ें कमरे से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन लॉरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है ताकि ओलिवर की आवाज़ बाहर ना जा सके। अगले दिन एंडी नहाने जाता है और वहाँ इसके फादर दिखाई देता है और वो उससे कहते हैं कि पाइपर को बारिश से दूर रखो। एंडी जैसे ही डर कर भागने लगता है वो फिसल कर बेहोश हो जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो लॉरा से कहता है कि पाइपर को बारिश में नहीं जाने देना। लॉरा पाइपर को बारिश में ले जाती है। वो उसके साथ एंजॉय करती है। उसे कैथी के साथ बिताए हुए दिन भी याद आते हैं और एंडी जैसे ही हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो देखता है कि लॉरा ने उसकी बात नहीं मानी। वो पाइपर को बारिश में ले गई थी। रात को पाइपर अपने रूम में सो रही होती है और चुपके से लॉरा इसके रूम में आती है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारती है। पाइपर दर्द से चिल्लाने लगती है। सुबह एंडी ने पूछा कि ये कैसे हुआ, लेकिन लॉरा ने एंडी पर ही ब्लेम कर दिया। इतने में विंडो के बाहर ओलिवर को दिखाया जाता है जिसके सर पर सींग आ रहे होते हैं। एंडी जैसे ही अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाने लगता है, लॉरा इस पर हमला कर देती है और इसका फ़ोन तोड़ देती है। एंडी सोशल सिक्योरिटी ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो ओलिवर की पिक्चर देखता है जो असल में कैनर बर्ड था। इसका मतलब ये है कि लॉरा ने ओलिवर को भी बंदी बनाया हुआ है। यहाँ ओलिवर की कंडीशन पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो ज़ॉम्बी बन जाता है। लॉरा ओलिवर को कैथी की डेड बॉडी के पास छोड़ देती है। यहाँ एंडी भी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वेंडी को भी घर ले आता है। यहाँ लॉरा वेंडी को सब कुछ दिखा रही होती है और एंडी वहाँ देखता है कि ओलिवर कैथी की डेड बॉडी को खा रहा होता है। वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वेंडी को भी दिखाना चाहता है और जैसे ही वो ओलिवर का रूप देखते हैं वो डर कर भागने लगते हैं। लॉरा इन दोनों को अपनी गाड़ी से हिट कर देती है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वेंडी की तो मौके पर ही डेथ हो जाती है और एंडी की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन लॉरा भी इसका सर पानी में डुबोकर इसे मार देती है। लॉरा पाइपर को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से वापस ले आती है। पाइपर अपने भाई एंडी को मरे हुए देखती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरा उसे भी मार देगी।
लॉरा उससे कहती है कि मैंने एक एंजल से बात की है, वो ओलिवर को मारकर कैथी को तुम्हारे अंदर जिंदा करेगा। वो भागने की कोशिश करती है मगर लॉरा इसे घसीट कर ले जाती है। लॉरा चाहती थी कि पाइपर को पानी में डुबोकर मार दिया जाए ताकि ओलिवर, जिसमें बुरी रूह घुस चुकी थी, कैथी की लाश को छूकर इसे रूह को निकाल सके और फिर वो रूह पाइपर के जिस्म में डाल दी जाए। वो कैथी को याद करती है और पाइपर को पूल में डुबोने लगती है। पाइपर कोशिश करती है खुद को बचाने की और जैसे ही वो उसे डुबो रही होती है, पाइपर जोर से कहती है मॉम। ये वो लम्हा होता है जो उसकी ममता को जगाता है। पाइपर मौका देकर पूल से भाग जाती है। ओलिवर भी रिचुअल से आज़ाद हो जाता है और वो बाउंड्री क्रॉस कर लेता है। पुलिस भी वहां आती है और देखती है कि लॉरा पूल में अपनी बेटी कैथी की डेड बॉडी के पास पड़ी होती है। पाइपर अब सेफ है लेकिन इमोशनल ट्रॉमा के साथ जीती है। तो इस कहानी में हमने देखा है कि कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो खुद एक जंजीर बन जाता है। लॉरा ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सब कुछ खो दिया होता है, अपनी ज़िंदगी भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।